हेलो, कैसे हो चैंपियंस। तो कभी कभी विचार आता है दिमाग में कि मेरा नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा, या मेरा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सभी के दिमाग में आता है, टॉपर्स के दिमाग में भी आती हैं बातें, है ना। बहुत नेचुरल सी बात है, आती है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में आप रिएक्ट कैसे करते हो, इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करते हो अपने आप से। क्या मतलब ये कि अगर लगता है कि हाँ नीट क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे ये करना है। आईआईटी क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो एनआईटी में, इस एनआईटी में एडमिशन ले लूँगा मैं। अगर इस तरह की तो थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, तो आपका क्लियर होने वाला नहीं है एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि जिनके पास में प्लान बी होता है, मतलब कि ये करूँगा मैं, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, उन बच्चों का दिमाग दो जगह बढ़ जाता है बेटा। दिमाग हमारा जो फंक्शनिंग है ना, हमारे माइंड की, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, वो इस तरीके से होती है कि ये आपको वही बताता है, वही करवाता है जो आप इसको कहते हो, है ना। तो दो जगह अगर आपने बांट दिया तो क्या होगा कि आपकी ऊर्जा एक जगह लगने की बजाय, एक जगह फोकस होने की बजाय आपकी दूसरी जगह भी चली जाएगी जैसे ही, और ये आप में नेगेटिविटी लेके आएगी। तो प्लान बी जो है, प्लान बी मत रखो, एक ही प्लान रखो। मुझे आईआईटी दिल्ली में जाना है तो आईआईटी दिल्ली में ही जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मुझे करना है। मुझे अगर एम्स में जाना है तो मुझे एम्स में ही जाना है, एम्स पर्टिकुलर होना चाहिए कि इस एम्स में जाना है। या फिर आपका एएमयू में जाना है तो मुझे एएमयू में ही जाना है, राइट। ये पर्टिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है। या आपका दिमाग ये कहता है कि मुझे नीट क्लियर करना है, ठीक है कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर नीट ही क्लियर करना है, तो बिल्कुल वही करना है आपको, ठीक है। दूसरा प्लान बी मत रखिए कि नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं ये मतलब बीएससी कर लूँगा, फिर ये करूँगा, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं एनआईटी में चले जाऊँगा, एनआईटी में ये कॉलेज ले लूँगा मैं, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। फोकस करिए एक जगह, प्लान बी मत रखिए, प्लान बी आपको बर्बाद कर देगा। अगर प्लान बी आपने रखा तो पक्की बात है कि आपका नहीं होगा। इसलिए प्लान ए पर काम कीजिए, प्लान, और उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा होती है, आप उनको विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को पाइए कि आप आईआईटी में हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप आईआईटी में जाएंगे, आपका टारगेट अगर आईआईटी है, तो आप सोचिए कि आप आईआईटी में हैं और आप क्लासरूम में हैं, आप पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ में आईआईटी के प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं, है ना, प्रोफेसर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस तरह से विजुअलाइज करो। आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप को वहाँ पर विजुअलाइज करो। और अगर आपके नज़दीक में है वो, तो आप एक बार वहाँ पर जाके घूम के आओ, देख के आओ चीज़ें वहाँ पे किस तरह से है, और विजुअलाइज करो बेटा। हर चीज़, दुनिया का हर सपना, हर बड़ी चीज़ कहाँ से, दिमाग से शुरू होती है। आपकी जो इमेजिनेशन होती है वहाँ से शुरू होती है। पहले किसी भी चीज़ की पिक्चर दिमाग में बनती है, उसके बाद में पेपर बनती है, और फिर उसको किसी में, जैसे कि एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का ले ले या एक कार का ले ले, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ ले लो, तो बिल्डिंग पहले दिमाग में बनती है कि इस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, इस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में पेपर पे बनती है, और पेपर पर बनने के बाद में फिर उसको इंजीनियर्स बनाते हैं। तो हमारे दिमाग में चीज़ें शुरू होती है, और जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ में वैसे ही चीज़ें होती है। ये बिल्कुल सही बात है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वैसे ही विचार देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लान बी आपको बर्बाद कर देगा। अगर प्लान बी रख रहे हो तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका प्लान ए है वो कामयाब नहीं होगा। प्लान बी मत रखिए इस एग्ज़ाम के लिए, आपको सिर्फ प्लान ए ही रखना है, उसी के लिए काम करना है। और एक बार जब प्लान तय हो गया, हमारा एम तय हो गया, उसके बाद में उसके लिए जी जान लड़ा देनी है, पूरी ताकत लगा के उसके लिए काम करना है, और विजुअलाइज करते रहना है। बिल्कुल आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा। यही रास्ता है ना। पूरी ताकत लगानी है। पूरी ताकत लगाने का मतलब कि हर चीज़, हर टॉपिक पढ़ना है, और हर जिस भी, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एक टॉपिक आपने, एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक उठा लिया है, तो उस टॉपिक को बिना फिनिश किए हुए उस सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक मत उठाना। पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करो, और जो आपने टाइम फ्रेम बनाया है उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करो बेटा। इसी हिसाब से स्टडी करनी है, इसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती चली जाएगी। धीरे धीरे करके इनिशियली आपको लगेगा, कई बार दिमाग में डर आएगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें चलती है, सबके साथ में चलती है, इवन टॉपर्स के साथ में चलती है। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और जो नेगेटिव बोलते हैं आपके लिए, नेसेयर्स हमेशा होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, तुमसे नहीं होगा, इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, वो इतना पढ़ने में अच्छा था, ये सब फालतू की बकवास है। इनके बारे में मत सोचना, मत कुछ भी इनको कोई भाव नहीं देना ऐसे लोगों को, चाहे वो हमारी फैमिली के लोग क्यों ना हो। हमें इनकी बातें नहीं सुननी है। हमें सिर्फ अपने दिमाग पर, अपने आप पर भरोसा करना है, अपने गोल को देखना है, उसके लिए सारे एफर्ट्स लगाने हैं, विजुअलाइज करना है और काम करते जाना है। एक दिन जरूर हमारा सपना पूरा होगा, ठीक है। तो करते रहिए बेटा। आज
हम इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जो सीरीज है हमारी एनएलएम की, एनएलएम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैकेनिक्स की आपकी कह सकते हो कि बेस है ये, मैकेनिक्स का, फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पोर्शन है उसका बेस है। तो एनएलएम को हम अच्छे से कर रहे हैं। एनएलएम में आज और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो देखिए आपको नया सीखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपसे वापस कहूँगा, अगर आपने बाय द वे हम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके साथ में आपका जो टेंशन फोर्स कैसे काम में करता है ना, जो नॉर्मल रिएक्शंस वो कैसे काम करती है, बहुत सारे लेक्चर्स हमने बनाए, अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आपने बाय द वे वो चेक नहीं किए हैं बेटा, उनमें सीखने को बहुत कुछ है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो एक बार जाके उनको देखिए और सीखिए। बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन है जिसमें आपकी फ्लोटिंग पुली है। जब फ्लोटिंग पुली वाला केस आता है तो हम कौन से मेथड से यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें क्या आती है, मुश्किल तो नहीं कहूँगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या, मतलब क्या कैलकुलेट करने में, हमें इनका एक्सेलरेशन, कि अगर ये ए एक्सेलरेशन है इसका, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा दूसरे ब्लॉक का, राइट। क्योंकि फ्लोटिंग पुली के केस में पुली आपके ऊपर नीचे अप डाउन डायरेक्शन मूव करने के लिए आपके फ्री है, राइट। तो इस तरह के केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, TW मेथड यूज़ करते हैं। हमने जो कांस्टेंट मोशन के जो लेक्चर्स थे बेटा, उसमें डिटेल में हमने समझा है कि TW मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम रिलेटिव मूवमेंट है जो इनका, मतलब जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की कैसे वेरी करती है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की है डिटेल में। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो अभी अगर आप लेक्चर को जाके चेक करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा उससे, है ना। और फिर आपको ईजिली ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर पाएंगे आप, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टेंशन देखेंगे। तो सबसे लंबी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग है जो, उसमें टेंशन हमारी कंसिडर कर लेते हैं कि ये टी है हमारी, राइट। तो ये वाली लॉन्ग स्ट्रिंग है हमारी, तो इसमें हम टेंशन टी ले लेते हैं। ओके, लेट अस अज्यूम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज टी, सो इट विल बी टी हियर, टी एंड इट विल बी 2t हियर, 2t इन दिस स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पर भी 2t होगी, तो इसमें कितनी होगी टेंशन, 4t होगी। वेरी गुड, 4t। ये हमने पहले कर चुके हैं बेटा, ठीक है। हाँ, टेंशन जो कंस्टेंट मोशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, लेक्चर में भी डिस्कस किया है, इसके साथ में हमने टेंशन फोर्स में भी डिस्कस किया है इन सब चीज़ों को, ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, इसके साथ में अगर मान लो हमें अभी हम क्या रिलेशन निकालना है किसके बीच में, ए के बीच में, क्योंकि ये फ्लोटिंग पुली है तो हमें पता नहीं कितना चल रहा है ना। तो हम मानते हैं कि भाई ये जो मूवमेंट है इसका बी ब्लॉक का, ये सपोज TW मेथड से सोल्व करते हैं पहले इसको। तो हम मानते हैं कि ये, लेट अस अज्यूम कि ये x नीचे जाता है, राइट, x डिस्टेंस से नीचे जाता है, और ये y से, x जब नीचे जाएगा तो पुली नीचे आएगी, ये उन्हें, है ना। हाँ, तो ये क्या करेगी, ये इसको इधर पुल करेगा, मतलब स्ट्रिंग पुल करेगी इस मास को, इस ब्लॉक को, तो क्या होगा, ये भी कुछ y डिस्टेंस इधर जाएगा, राइट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे टेंशन T है, TW मेथड यूज कर रहे हैं हम, टेंशन T, डिस्प्लेसमेंट y, सो T वर्क कितना हो गया, Ty, दोनों के डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव। वहाँ पर 4t अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन हमेशा क्या करता है, अवे काम करता है बेटा पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन से, उसके साथ में x डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ में, यानी कि T की डायरेक्शन, मतलब टेंशन की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और x की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई, तो माइनस में आएगा, -4t इंटू एक्स इक्वल टू, और ये मासलेस है सब, स्ट्रिंग आपकी आइडल है, पुली आपकी आइडल है, फ्रिक्शन लेस है, तो इस पर कोई वर्क होगा नहीं बेटा, 0। सो ये y इक्वल टू 4x, और अगर आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन सपोज a1 है और उसका a है, तो a1 इक्वल टू डबल डिफ्रेंशिएट करो dy बाई dt, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d2y बाई dt स्क्वायर, ऐसे ये d2x बाई dt स्क्वायर, राइट। तो वो क्या होगा, d2x बाई dt स्क्वायर क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये मान लेते हैं हम इसका b का a है एक्सेलरेशन, सो a1 इक्वल टू 4a हो गया। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, तो आपका ये ब्लॉक 4a एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा। क्लियर है बेटा, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। अब सीधा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका एक्सेलरेशन पूछा है इसने, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड।
ए का एक्सलेशन पूछा है, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहले बी से शुरुआत करते हैं, नीचे वाले ब्लॉक से। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसको पॉइंट मास कंसिडर कर लिया हमने। कितना है मास, 5 kg है। सो ग्रेविटेशनल पुल कितना लगेगा, mg, m5 है, सो इट इज़ 5g। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में 4t है, टेंशन फोर्स है 4t। सो इक्वेशन बैलेंस कर लो इसको। नेट मूवमेंट किस साइड में है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन के साथ में। सो इट इज़ 5g, इक्वेशन लिखेंगे तो -4t दैट इज इक्वल टू, सेकेंड लो एम ए, एम कितना है 5 है, इंटू ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। ऐसे ही हम इसके लिए भी ए ब्लॉक जो है इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो इसके लिए भी कर देते हैं। ओके, इसको पॉइंट मास कंसिडर किया हमने। अब देखो वाई डायरेक्शन में तो कोई भी मूवमेंट है नहीं, इस डायरेक्शन में तो कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया बेटा, इधर क्या है टी लग रहा है, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो और कोई फोर्स तो आएगा नहीं। अदर फ्रिक्शन होता है क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोज करता है मोशन का। लेकिन ओके, ये भी देख लेते हैं, वाई डायरेक्शन में हमें फोर्स की जरूरत तो नहीं है। बाकी 10 mg नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी की वजह से, सो 10g। और इसको बैलेंस कौन करेगा, n, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है ना, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगी इसको, राइट। ओके, सो इक्वेशन लिखो बेटा। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया, वो तो t है। और एक्सेलरेशन t क्या है, नेट फोर्स हो गया सेकंड लॉ के हिसाब से m इंटू एक्सेलरेशन जो भी है, m कितना है 10 है, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 4a है, सो इट इज़ 4a, दैट मीन्स 40a, t इज इक्वल टू 40a। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब निकालना क्या है हमें, a की वैल्यू चाहिए, a निकाल लेंगे तो बेटे ये सीधा सिंपल सा है, कैलकुलेशन आपकी कर सकते हो इजी वे में। देखो इसको t इज इक्वल टू 40a यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। सो t इज इक्वल टू 40a अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ गया 5g, चलो ये चेंज कर लेते हैं पेन को ना, हाँ, 5g माइनस 4t, 4 टाइम्स ऑफ t, यानी 4 जा मतलब 160a इज इक्वल टू 5a, राइट। क्लियर है ना, हाँ। सो ये 5g का मतलब कितना हो गया 50, g की वैल्यू 10, राइट। ओके, 10 माइन ये इधर आ जाएगा, सो 165a, सो a इज इक्वल टू 50/165, और ये हो गया किससे कट होगा बेटा, देखो एक बार 5 से कर दो, 10 3 1 3 ना, 10/33, ये आपका a आ गया, मीटर, a की वैल्यू आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सिंपल किया हमने, कुछ नहीं किया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। 5g माइनस 4t फर्स्ट वाले बी ब्लॉक का इज इक्वल टू 5a। सेकंड का देखो क्या है आपका, t है नेट फोर्स, t इज इक्वल टू m में, m कितना है 10 है, a कितना है 4a है बेटा, ठीक है। तो 40a आ गया, t इज इक्वल टू 40a आ गया। t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। सो t की वैल्यू ये 40, 5g माइनस 4t इज इक्वल टू 5a। सो 4 इंटू 40 160a, 5g ये 5g है, 5g माइनस 160a इज इक्वल टू 5a, राइट। सो g की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी, सो इट इज़ 50, ये इधर चला जाएगा 160 प्लस 5 165a, और a इज इक्वल टू 50/165। इसको 5 से कट कर दो, ये 10 आ गया ऊपर, ये आपका 33, राइट। सो a इज इक्वल टू आपका a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 10/33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये किसका एक्सेलरेशन है, ये तो b का एक्सेलरेशन है। a का एक्सेलरेशन क्या है, अगर a1 कहें, a कहें तो ये आपका 4a हो गया बेटा, 4 टाइम्स ऑफ a, सो इट इज़ 40/33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। 40/33 मीटर पर सेकंड।
देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब खास कुछ नहीं किया हमने, पहले जो पढ़ा था उसी को यूज किया है जस्ट, इससे और कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, ओके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी फ्लोटिंग पुली है बेटा, ये भी फ्लोटिंग पुली है, ये भी फ्लोटिंग पुली है, ये आपकी फिक्स पुली है। तो बात वहीं पर आ जाती है घूम फिर के, कौन से कि भैया इसमें टेंशन किस तरह से निकालेंगे और एक्सेलरेशन जो होगा इनका वो किसी तरह से वेरी करेगा। तो इस तरह के मैं क्वेश्चंस को सोल्व करने, फ्लोटिंग पुली वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड बताया था हमने, कौन सा डिस्कस किया है, कंस्ट्रेंट मोशन वाले लेक्चर में किया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं बात को, क्या कि सर TW मेथड जो है, टेंशन वर्क मेथड है, वो हम यूज करेंगे इसमें, राइट। ओके, सो अब इसमें देखो कैसे होगा। सबसे जो लंबी स्ट्रिंग है उसमें मेथड वही कहता है कि सबसे जो लंबी स्ट्रिंग है, सबसे लेंथी स्ट्रिंग है, उसमें आप टेंशन T मान लो। तो ये ग्रीन वाली जो सबसे लंबी स्ट्रिंग है बेटा, ठीक है, तो इसमें टेंशन आपके T मान लेते हैं। ओके, ये T है, इधर भी T रहेगी, थ्रू आउट सेम रहेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग आपकी वो कैसी है, आइडियल है, राइट। तो ये कितनी होगी, अगर ये T इसमें T, तो ये भी ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 2T हो जाएगी, राइट। ओके, तो इसमें T, इसमें भी T रहेगी बेटा, ये आपकी T और ये भी T। क्लियर है। आप बताओ इसमें कितनी रहेगी, इधर T है, इधर T है, तो ये आपकी 2T, इसमें 2T। टेंशन क्लियर। ओके, अब लेट अस अज्यूम कि आपका 10 kg जो मास है, इसमें ये इस ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg है, इसका एक्सेलरेशन A3 है, इसका 10 kg है, ये 5 kg है। तो हम लेट अस अज्यूम कि जो 10 kg वाला ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है सपोज, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको भी ऊपर की तरफ मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट हम इनिशियली कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हम लेट अस अज्यूम कि इनिशियल जो मूवमेंट है इसका, वो हमारा इसका एक्स है, इस ब्लॉक का एक्स अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। किसके लिए कर रहे हैं हम ये हम एक्सेलरेशन जो है उसको, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हमें ये समझ में नहीं आएगा अदरवाइज कि एक्सेलरेशन इनका क्या है। अगर A1 A2 A3 भी एक्सेलरेशन हम अज्यूम करके कर ले तो भी हमारे पास में इक्वेशन कम पड़ेंगी, अननोन ज़्यादा रहेंगे। देखो A1 A2 A3 तीन तो अननोन हो गए हमारे पास में, राइट। इसके साथ में T जो टेंशन है T वो भी अननोन है, तो हमारे पास में 4 अननोन हो गए। लेकिन हम इक्वेशन मैक्सिमम कितनी लिख सकते हैं, इक्वेशन तो मैक्सिमम आपकी इस ब्लॉक के लिए लिख सकते हो, इसके लिए लिख सकते हो और इसके लिए लिख सकते हो, मतलब 3 इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन अननोन कितने हो गए आपके पास में, 4 हो गए। तो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन जो है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है, राइट। ओके, फ्लोटिंग पुली के केस में तो इसका मूवमेंट मान लेते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मूवमेंट मान लेते हैं हम वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई से, है ना। डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स है तो इसका वाई डिस्प्लेसमेंट है, और इसका हम करते हैं जेड डिस्प्लेसमेंट, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपका TW मेथड यूज करो फटाफट। सो इसमें जो टेंशन है कितनी, 2T अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, सो 2T इंटू एक्स, ठीक है। हाँ, प्लस में रहेगा दोनों। इसका देखो आपका y नीचे की तरफ है, t ऊपर की तरफ है, सो माइनस अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे। उसके साथ में 5 ये अपर डायरेक्शन में, 2T अपर डायरेक्शन में लग रहा है और z भी ऊपर की तरफ है, सो प्लस का रहेगा बेटा 2T इंटू जेड। पुली मासलेस है तो उसमें कोई वर्क होगा नहीं, जो 0, सो इट इज 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर इसका एक्सेलरेशन हम A1 कंसिडर करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, A1 नहीं गिवन है हमें, ओके गिवन है बेटा, A3 गिवन है, इसका A2 गिवन है और इसका A1 गिवन है, राइट। सो ये आपको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आप डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या देगा हमें, A3 देगा, 2A3 माइनस y का डिफ्रेंशिएशन हमें A2 देगा, A2 प्लस 2z का डिफ्रेंशिएशन क्या देगा हमें, A1 देगा, सो A1। ये हमारी इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। A1 A2 A3 में हमें रिलेशनशिप मिल गई, और इसको कह सकते हो आपका A2 इक्वल टू, ऐसे भी कह सकते हो फर्स्ट, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप A2 इक्वल टू 2A1 प्लस A3, इसको ऐसे लिख लो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब तीनों ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इक्वेशन लिखो बेटा, सिंपल सी बात है।
तो नंबर वाइज सभी को ले लो। हाँ, इसका ही कर लेते हैं पहले। ये 10 kg नीचे की तरफ लगेगा इस पर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका फटाफट। क्या होगा, mg नीचे यानी 10g नीचे, अपर डायरेक्शन में 2t टेंशन ऊपर की तरफ। मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन कितना है, a3 है। सो 2t माइनस 10g इज इक्वल टू 10 a3। वेरी गुड, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड, इस ब्लॉक के लिए लिखो फटाफट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या होगा आपका 10g नीचे माइनस ऊपर की तरफ t है, और कोई फोर्स नहीं, कुछ भी फोर्स नहीं है सर। मोमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो 10g माइनस t इज इक्वल टू 10 a2। ये थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा। ओके, ये ब्लॉक के लिए भी कर लो, वैसे ही करेंगे सिंपल। अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट है तो नेट फोर्स 2t ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ में, नेट फोर्स ऊपर की तरफ में है। सो सीधी इक्वेशन में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अब तो हो गया होगा प्रैक्टिस इतनी। सीधी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, चलो। ओके, कलर अलग अलग कलर से लिखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता। सो इट इज 2t माइनस नीचे 5g लगेगा इज इक्वल टू 5a1। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखो हमारे पास में 4 इक्वेशन हो गई और 4 ही अननोन है। कौन से अननोन है, a1 a2 a3 एंड t। 4 अननोन, 4 इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी बेटा a1 a2 a3 की। मैथ्स आप इतनी जानते ही हो, आप कर लोगे ओबियसली। करें, चलो ठीक है, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से आपका, अगर इसको हम थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये -2t हो जाएगा, और फर्स्ट में 2t प्लस का है। तो अगर इसको ऐड कर दे दोनों को, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, और फिर किस में किया, 2 में ऐड, इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दिया। सो 2 प्लस 3 इंटू 2, ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सो ये क्या हुआ, 2t तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सिंपल। ये 20g माइनस 10g यानी कितना बच गया, 10g बच गया बेटा। राइट हैंड साइड में, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। सो ये 20g होगा, 20g माइनस 10g मतलब कितना बच गया, 10g बच गया। और 2t प्लस का, ये माइनस का, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट, इधर क्या रहेगा आपका, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 20a2 आ गया, 20a2, और ये आपका 10a3 है, प्लस 10a3। तो ये हमारा आ गया a2 और a3 में रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम कह सकते हैं कि हमारी 6 आ गई, इक्वेशन नंबर 6। और ये वैसे भी लेकिन इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं बेटा, 10 से तो वैसे सिंपल ये हो रही है ना। हाँ, सो इट इज g इज इक्वल टू 2a2 प्लस a3, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी फिफ्थ नंबर की इक्वेशन है, सिक्स्थ की नहीं, फिफ्थ की। ओके, फिफ्थ नंबर इक्वेशन आ गई हमारे पास में। तो देखो अब यहाँ से हमारे पास में आपका आ गया a2 और a3 का। अब a2 और a3 का रिलेशनशिप वापस निकालो। तो देखो अगर इसको आपकी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, या फिर a1 की वैल्यू यहाँ से रख दो इसमें, तो हमारे पास में a2 और a3 की दूसरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इनको तो हमने कर लिया, अब ये ऑब्वियसली इनके हिसाब से करना पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, हम a1 की वैल्यू यहाँ पे रख दें, इसमें से a1 की वैल्यू रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं सर, 4 में रख रहा हूँ मैं a1 की वैल्यू, a2 और a3 के टर्म्स में। राइट, तो क्या आएगी, देखो ये आएगी आपका a2 माइनस चला जाएगा इधर, और माइनस ये मतलब यहाँ पे माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो इट इज़ 5a2 प्लस का और माइनस 2a3, राइट। तो ये आ गया आपका 5a2 माइनस 10a3, किसके इक्वल आया ये, 2t माइनस 5g के। क्लियर है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, किसके लिए, पर यहाँ से t रिमूव करना पड़ेगा बेटा। t रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये थर्ड से रिमूव कर सकते हैं, इसमें भी a2 है और इसमें a2 a3 है, तो थर्ड से इक्वेशन से रिमूव कर सकते हैं। इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब
ये माइनस का 2t आएगा, इधर 2t प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये 20g माइनस 5g यानी कितना बच गया 15g। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें ऐड कर रहे थे। ये 20g माइनस 5g मतलब 15g बच गया। ठीक है, माइनस 2t और ये प्लस का 2t है। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ अभी पहले ना। हाँ, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10a2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20a2 राइट, प्लस आपका ये इसका कितना है 5a2 माइनस 10a3 प्लस 5a2 माइनस 10a3। तो ये देखो क्या आ गया हमारा a2 कितना हो गया, a2 आपका हो गया ये 20 है बेटा 20 हाँ 20 प्लस 5 25 a2 माइनस 10a3 और ये 15g, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल। सो ये हमारा आ गया 3g इजक्वल टू 5a2 माइनस 2a3। ये हमारी 6 नंबर की इक्वेशन आ गई। अब देखो 5th नंबर की इक्वेशन और 6th नंबर की इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं, इस पेज थोड़ा कम पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। ओके, सो हमारी 6th नंबर की इक्वेशन, 5th नंबर की इक्वेशन ये है, 6th नंबर की इक्वेशन ये है। अगर दोनों को हम सोल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा a2 और a3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो माइनस का 2a3 है, यहाँ पे प्लस का a3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में a3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये g 2g प्लस मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे पहले सोल्व करेंगे ना। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, कितना है देखो बेटा। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट कलर चेंज कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ऑपरेशन हमने किया ना उसका। हाँ, तो 2g प्लस 3g मतलब 5g लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर आपका 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको 2a2 मतलब और 2 इंटू 2 मतलब 4a2, और इधर से कितना a2 है आपका 5 है, तो 4 प्लस 5 9a2 और a3 प्लस का 2a3 माइनस का 2a3 वो 0 हो गया प्लस 0 राइट। तो a2 हमारे पास में आ गया, इससे हमारे पास में a2 की वैल्यू आई वो है a2 इजकल टू 5g बाई 9 यानी 5 बाई 9 g। क्लियर है, ये हमारे पास में a2 की वैल्यू आ गई। ओके, अब ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं a3 निकाल सकते हैं। a3 इसी इक्वेशन से निकाल लो या इससे निकाल लो बेटा, सिंपल है ना। तो ये आएगा आपका g माइनस ओके, इसको भी कर लेते हैं चेंज क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन आ गया। ठीक है, हाँ, तो g माइनस 2a2 2 इंटू a2 माइनस का हो जाएगा ना, इधर आएगा a2 5 बाई 9, मैं g क्यों लिख रहा हूँ भाई 9 को, g इजक्वल टू आपका a3 बच गया। तो इसको सोल्व करो, 9 माइनस 10 यानी कितना हो गया बेटा 9 माइनस 10 मतलब माइनस का 1 मतलब माइनस g बाई 9। हम जो कह रहे थे कि आपका a3 कैसे कह रहा है, a3 माइनस में आ गया, यानी कि a3 की जो मूवमेंट रहेगी वो अपवर्ड ली थी हमने, अपवर्ड कंसिडर की थी, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। a3 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा। ठीक है, समझ में आई बात। क्या कह रहा है कि अपवर्ड नहीं है ये मूवमेंट आपकी, ये जो मूवमेंट है ये अपवर्ड कंसिडर की थी ना हमने, अपवर्ड। हाँ, ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब माइनस का मतलब यही है कि अपवर्ड है, अब माइनस आ गया तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप डायरेक्शन अपवर्ड लेते हो एक्सेलरेशन की या डाउनवर्ड लेते हो, वो लास्ट में जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी डायरेक्शन के साथ, मतलब प्लस माइनस के साथ में आ जाएगी, मतलब वो डायरेक्शन बता देगा। तो इसी तरह से आप किसकी कौन सी बच गई हमारे पास, a1 बच गया। a1 की वैल्यू निकालो, a1 यहाँ से निकाल सकती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से, सिंपल है ना। हाँ, सो a2 क्या आ गया आपका 5 बाई 9 g इजक्वल टू 2 टाइम्स a1 प्लस a3 तो माइनस g बाई 9 है, माइनस g बाई 9 है। ओके, तो ये हम सोल्व करो फटाफट। a1 इजक्वल टू क्या आ गया, ये 2 से इधर आ जाएगा 5 बाई 18 g माइनस प्लस का हो जाएगा,
सो प्लस आपका g/9। 18 LCM आ गया बेटा, ये 5g प्लस ये 2g आ जाएगा, मतलब 7/18g। आपका A1 आ गया 7/18g, ये A1 है। सो A1 भी आ गया हमारे पास में, A2 भी आ गया, ये A2, ये A3। A1, A2 और A3 तीनों वैल्यू हमारे पास में आ गई है। टेंशन पूछता था आपको A1, किसी भी एक इक्वेशन में आपकी A1 A2 की वैल्यू रखोगे और टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है आपके। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी, इसके साथ में कंस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट, टेंशन फोर्स कैसे काम करता है वो कॉन्सेप्ट, और साथ में आपकी ढेर सारी कैलकुलेशन। राइट, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपकी फ्लोटिंग पुली है, देखो कौन सी फ्लोटिंग पुली है, ये फ्लोटिंग पुली रही, ये फ्लोटिंग पुली है, ये भी फ्लोटिंग पुली है आपकी, ये भी फ्लोटिंग पुली है। फिक्स तो है ही नहीं, फिक्स तो ये छोटी छोटी दो पुली है। राइट, तो वही मेथड यूज करेंगे बेटा, सिंपल सा। क्या टेंशन देखो, सबसे लंबी रस्सी, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो होगी उसमें टेंशन टी कंसिडर करते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग लग रही है येलो वाली, सो इसमें टेंशन टी है, सपोज टी, इधर भी टी होगी। राइट, और यहाँ पर भी टी होगी। इस पुली को देखें, जब मैं ये एरो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैं इस पुली के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, जब नीचे की तरफ लगा रहा हूँ तो मैं इस पुली के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर भी टी होगी टेंशन बेटा, इधर भी टी होगी, इधर भी टी होगी। राइट, इसके लिए भी टी, इसके लिए भी टी, और यहाँ पर भी टी, सब जगह टी होगी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी कैसी है, आइडल स्ट्रिंग है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो क्या होगा, पुली फ्रिक्शनलेस है, तो क्या होगा, टेंशन आपके थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगी। कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, हम पढ़ चुके हैं। तो अब मुझे बताओ इसमें टेंशन कितनी होगी। सर ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल सिंपल, टी है, 2t होगी, क्योंकि टी इधर है, टी इधर है, इसमें टी इधर है, टी इधर है, 2t होगी। राइट, ऐसे भी यहाँ से भी चेक कर सकते हो, टी इधर तो 2t होगी ऑब्वियसली। इसमें भी टी ऊपर की तरफ, दोनों, ये भी टी ऊपर की तरफ थी, ये 2t होगी बेटा। हाँ, मैंने ऊपर की तरफ एरो क्यों लिया है, क्योंकि मैं मास के लिए, इसके लिए, ब्लॉक के लिए कह रहा हूँ, है ना। अगर मुझे पुली पे देखनी होती तो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती। तो ये हमारे टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ठीक से, गुड। तो अब क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली हमारे पास में 3 ब्लॉक हो गए, तो 3 तो एक्सेलरेशन आ गए हमारे पास में, और चौथा आपके पास में फोर्थ जो अननोन है वो कौन सा है, टी है। यानी कि इक्वेशन कितनी चाहिए हमें, इक्वेशन कम से कम 4 इक्वेशन हमें चाहिए। राइट, इसको सोल्व करने के लिए। और हमारे पास में है कितनी इक्वेशन, कितनी बनेगी, अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हमारे पास में 3 ही बनेगी, क्योंकि 3 ही ब्लॉक है। 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उनकी इक्वेशन लिखेंगे, 3 इक्वेशन आएगी हमारे पास में। तो फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आएगी, इनके बीच के जो एक्सेलरेशन है उनका रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है, क्या होगा, रिलेशनशिप। अब हम कंसिडर कर लेते हैं 10 kg है बेटा, और ये 5 kg है, तो हम मान लेते हैं कि भाई 10 kg आपका कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सप्लाई कर रहा है सबको ना। हाँ ठीक है, ओके, नॉट एन इश्यू। लेट अस अज्यूम कि ये आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी, क्योंकि 10 kg है ना। हाँ, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं इसको, इसका अपवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं वाई, कुछ भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यू हैव फुल फ्रीडम कि आपको एक्स मानना है, वाई मानना है, जेड मानना है, और जेड आपका सपोज नीचे की तरफ है। राइट, ओके। अगर ये हमने गलत भी माना है कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता न मत करो। आपका जो लास्ट में सॉल्यूशन आएगा उसमें प्लस माइनस साइन आपको बता देगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। राइट, ओके। सो फटाफट TW मेथड लगाओ बेटा। हाँ, एक्सेलरेशन का हम मान लेते हैं, इसका अज्यूम कर लेते हैं A1 है एक्सेलरेशन, इसका A2 है, और इसका A3 है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो ओके, देखो इस पर टेंशन कितना है, टी ए ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्स नीचे की तरफ है, तो माइनस TX, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, वाई भी ऊपर की तरफ है, सो ये प्लस कितना है, 2T है, 2T वाई, 2T अपवर्ड डायरेक्शन में, जेड नीचे की तरफ है, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2T जेड इक्वल टू 0। फुली मासलेस है, कोई वर्क डन नहीं होगा। सो ये हो गया सिंपल आपका y इक्वल टू माइनस वाले एक साइड में ले लो, x प्लस 2z। ओके,
डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 2y, y का डिफरेंस y किस में है, ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन a2 मिलेगा इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन ये a1 हो गया, a1 y का इसका z का डिफरेंशिएशन हम क्या देगा, हमें a3 देगा, सो 2a3। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, बाकी के लिए इनके लिए पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और लिखो इक्वेशन। चलो मैं कर देता हूँ आपकी हेल्प थोड़ी सी। फर्स्ट के लिए देख लेते हैं, नीचे mg लगेगा, मतलब tan g नीचे की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में t है, मूवमेंट कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो tan g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है, tan है, और ए कितना है, a1 है, सो tan a1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। उसके लिए लिख लो, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपको खुद बनाना है, मैं सिंपल सीधी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी सीधी इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा, देखने से ही समझ में आ जाएगी आपको। अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो 2t, चलो पेन चेंज कर देते हैं ना, इक्वेशन अलग अलग रहेंगी। ओके, सो 2t माइनस 5g इजक्वल टू 5a2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, राइट। फोर्थ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। किसके लिए, ये इस मास के लिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नेट फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो tan g डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस 2t अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू tan a3। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। फटाफट लिखनी आ गई ना इक्वेशन, अब तो ज़्यादा समय थोड़ी लगता है। अब देखो इसमें क्या होगा, होना क्या है सर, सोल्व करो फटाफट a1 a2 a3 के लिए। इसको अगर मान लो दोनों को देखो, थर्ड और फोर्थ को हम सम कर देते हैं, तो 2t प्लस का है, यहाँ पे 2t माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan g माइनस 5g मतलब 5g बच गया। मैंने थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया ना, 3 + 4 कर दिया मैंने। ओके, हाँ, तो क्या है 5g, और इधर क्या 5a2 प्लस tan a3, 5 से डिवाइड कर दो, सो g इज इक्वल टू a2 प्लस 2a3। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन मान लो, सोल्व करते जा रहे हैं ना। हाँ, ऐसे इक्वेशन बनाओ, ऐसे ही आपका बेटा a2 और a3 में आ गया। तो अभी देखो a2 a3 कैसे करेंगे, अब इसमें देखो ये इक्वेशन तो हम यूज़ कर चुके हैं दोनों, ठीक है। तो इसमें देखो आपका a1 की वैल्यू रख दो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू रख दो, a2 a3 आ जाएगा, और फिर आपका इसमें a2 ही है, तो t को एलिमिनेट कर दो उसके बाद में। मैं करूँ क्या यार, चलो यार कर देता हूँ आपके लिए। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखो 2t माइनस का 2t होगा, यहाँ पे प्लस का 2t है, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये आपका 20g माइनस 5g यानी 15g बच गया। सो इट इज़ 15g। यहाँ पर देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, हाँ, तभी तो टेक कैंसिल होगा ना। 20g माइनस 5g लेफ्ट हैंड साइड में 15g बच गया, यहाँ पे 20a1 प्लस 5a2, राइट हैंड साइड में क्या हो गया 20a1, 2a1 लिख रहा हूँ, ओके, 20a1 प्लस 5a2, ओके, हाँ ठीक है। a1 हमारा, क्योंकि हमारी ये इक्वेशन किस में आई, a2 a3 में आई है, तो हम a1 यहाँ से इसकी a1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं उसमें, राइट। तो a2 a3 में हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो a1 क्या है बेटा, 2a2 माइनस 2a3, ओके। सो ये 15g इज इक्वल टू 20 इंटू 2a2 माइनस a3। सो इसको 20 से मल्टीप्लाई, वो 20 इंटू 2a2 मतलब कितना हो गया 40a2, 40a2 माइनस आपका ये प्लस का है ना, तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2a3 इंटू 20 ये वाला, तो माइनस 40a3 और प्लस 5a2 ये पहले का। सो ये आ गई 15g इज इक्वल टू a2 कितना हो गया 40a प्लस 5a, 45a2 माइनस 40a3, ये भी 5 से आप कट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो करो 3g इज इक्वल टू 15, नहीं, हाँ 9 4 जो 45, 9a2 माइनस 8 4 जा 40a3, ये हमारी
6 नंबर की इक्वेशन हो गई बेटा। तो 5th और 6th को आप, क्योंकि A2 A3 में है, वो भी ये भी A2 A3 में है, तो इनको सोल्व कर लो, आपके पास में A2 और A3 आ जाएंगे, A1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। देखने में थोड़ा क्वेश्चन लेंथी लगते हैं बेटा, लेकिन आप सोल्व करने बैठोगे तो आपको इतना अच्छा, मतलब इतना डरावना सीन नहीं लगेगा, है ना, सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप मेथडोलॉजी की जो मेथड यूज़ कर रहे हो आप वो शॉर्टेस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो। हाँ, वैसे आपने फ्लोटिंग पुली में TW मेथड यूज़ नहीं किया, दूसरे मेथड से उलझ गए आप, तो आपका लेंथी हो जाएगा, किसी और दूसरे जो भी कुछ मेथड यूज़ करना चाहते हो उसमें लेंथी होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। MA आपका, ये आपका बड़ा ब्लॉक है, इसको MA 6 kg का है, MB ये छोटा ब्लॉक है, B वाला, है ना, इसका ये 3 kg का है, राइट, इसका मास 3 kg है B का। ओके, ये स्ट्रिंग से अटैच है, फ्रिक्शनलेस पुलीज है, मासलेस पुलीज है, मतलब आइडियल पुलीज है, और आपकी स्ट्रिंग भी आइडियल है क्योंकि दिया गिवन नहीं है, अदरवाइज वो मास बताता है कि मास है या फिर फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड। क्या कह रहा है कि सिस्टम को जब, अभी तो क्या है कि सिस्टम रिलीज नहीं किया हमने, कैसा है, इस कंडीशन में है ना, होल्ड करके रखा हुआ, अब इसको रिलीज कर दे तो क्या होगा सर, रिलीज करने से अब ये तो ग्राउंड पे रखा हुआ है ब्लॉक ए, तो इसमें तो कुछ मूवमेंट नहीं आएगी, तो क्या होगा आपका बी जो है ये इंक्लाइंड प्लेन पर है और ये फ्रिक्शनलेस है, तो बी क्या करेगा, बी इधर मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा ना। हाँ, किसकी वजह से, भाई इसका जो कंपोनेंट बन रहा है, इसका एम मास है, एम बी मास है, तो क्या करेगा आपका नीचे की तरफ वो उसका एक कंपोनेंट जो एम जी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एक कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग, वो आपका इसको इधर सिंपल से मूव करने की कोशिश करेगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। तो चलो सोल्व करते हैं। अब बताओ, इसमें स्ट्रिंग में ये एक ही स्ट्रिंग है तो टी टेंशन मान लेते हैं बेटा, सब जगह एक ही रहेगी टेंशन, टी रहेगी, टी रहेगी, यहाँ पर भी टी, इधर भी टी, ये भी टी, टेंशन तो सेम आ गई सब में, है ना। तो अब क्या होगा ये देखो, अगर मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, यहाँ पर ए किस तरह से वेरी करेगा, हम मान लेते हैं कि भाई जो ये ए ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन सॉरी, ए जो ये ए ब्लॉक हो गया, इसका एक्सेलरेशन हमारा इस साइड में, इस डायरेक्शन में ए है, और इसको समझने के लिए हम वैसे चलो एक्स से समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट सपोज डिस्प्लेसमेंट एक्स है इसका, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही एक्स होगा इसका, तो ये सपोज एक्स इधर आ गया, तो एक्स तो बेटा ये वाली जो एक्स होगी, देखो ये एक्स है यहाँ से और यहाँ तक की, ये सपोज एक्स है ना, ये आया यहाँ से, तो ये जो पोर्शन होगा इसका ये इधर आ जाएगा और फिर ये ऐसे बनेगा, ठीक है। हाँ चलो मैं वापस, हमारा ये होच पोच ना हो इसके लिए मैं मिटा देता हूँ इसको। तो ये एक्स यहाँ से रिलीज करेगा, मतलब ये स्ट्रिंग जो होगी ग्रीन वाली, ये एक्स इधर आ जाएगी, तो ये रिलीज कर दी इसने एक्स। अब क्या हुआ कि ये एक्स घूम के यहाँ पे आई, लेकिन एक्स यहाँ से पुली के साथ में तो एक्स इधर चला गया ना, तो ये भी रिलीज कर दी इसने एक्स, मतलब कितनी एक्स, 2x रिलीज कर दी इसने, एक्स यहाँ से, एक्स यहाँ से। अब ये घूम फिर के कहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली पुली पे आएगी और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मतलब ये एक्स रिलीज यहाँ से हुई, एक्स रिलीज यहाँ से हुई, और ये इसमें नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा ये बेटा, एक्स ये 2x नीचे आ जाएगा, 2x नीचे आ गया, राइट। तो 2x नीचे आएगा तो क्या हो गया, मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन a हो गया तो हम कह सकते हैं, और ये सीधा मेथड, मैं क्योंकि इसमें सिंपल दिख रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ना, आप सीधा TW मेथड यूज कर भी कर सकते हैं, TW में इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, चलो ठीक है यार लगा देते हैं। इस पर देखो टेंशन कितना लग रहा है, इस पर टेंशन एक तो T इधर लग रहा है, चलो मैं ये सब मिटा देता हूँ, एक्स एक्स हमने लिया है ना, ओके। हम मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस, ये इसका डिस्प्लेसमेंट ए का है वो एक्स है, राइट, और बी का हमारा इस डायरेक्शन में वाई है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ए पर टेंशन कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है टेंशन का, एक तो ये यहाँ से कनेक्टेड है तो इधर टी लग रहा है, एक भाई आपकी जो पुली है, पुली पर जितना फोर्स होगा वो ऑब्वियसली किस पे आएगा, क्योंकि ये इससे अटैच्ड है तो इस पर फोर्स आ जाएगा, है ना। देखो ये यहाँ से फिक्स्ड है पुली इस पर, ब्लॉक ए पर, ठीक है, तो एक टी इधर लगेगा इस पर, एक टी इधर लगेगा, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो तो, लेकिन सिंपल दिख रहा है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा मान लेते हैं, सीधा ज्यूम करो बेटा, इसमें ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, सीधा दिख रहा है तो वो करो। तो आपका ए एक्सेलरेशन, ये अगर ए एक्सेलरेशन है इसका, ये ए लिख दिया हमने, तो इसका एक्सेलरेशन आपका 2a हो जाएगा अलोंग क्या, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। चलो ओके, तो अब इक्वेशन लिख दो सीधी, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ये तो सिंपल एक क्वेश्चन है। चलो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पहले, ये बी पॉइंट मास ले लिया हमने,
बी पर फोर्स कौन कौन सा काम कर रहा है? देखो mg आपका नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, कलर चेंज करें, ठीक है, ये कलर देते हैं। mg नीचे काम करेगा, इसका कंपोनेंट जाएगा ये एंगल थीटा है। सो ये आपका कंपोनेंट एक ये हो गया, एक कंपोनेंट इसका ये जाएगा, राइट। और ये आपकी इधर n काम करेगी। नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं n है यहाँ पर, ठीक है। और t आपका ये काम ही कर रहा है। ओके, तो हम mg को ना लेके mg के कंपोनेंट को ले रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में सीधा। ओके, कोई आपत्ति इसमें किसी तरह की? नहीं सर, क्या आपत्ति होनी है, क्योंकि हम तो कंपोनेंट ही ले रहे हैं उसके, इग्नोर थोड़ी कर रहे हैं उसको। mg कोस थीटा नहीं, mg साइन थीटा, mg कोस थीटा तो ये होगा आपका ये, क्योंकि ये थीटा बनेगा, ये थीटा है तो आपका ये थीटा है, राइट। हाँ, ज्योमेट्री थोड़ी देखो बेटा, mg साइन थीटा, क्लियर है? वेरी गुड। ये आपका इसके अपोजिट में टेंशन T लग रही है, सो ये T। n कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है सर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n। ओके, और दूसरा कंपोनेंट mg का ये mg कोस थीटा। अब क्या मिस हो रहा है? हमने शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा था। अगर ये इधर मूव करता है ए एक्सेलरेशन से ना, ये ब्लॉक, तो इस पे छोटे वाले ब्लॉक पे, छोटा वाला ब्लॉक किस पर मूव कर रहा है? ऑब्वियसली बड़े ब्लॉक पर मूव कर रहा है। तो क्या करेगा छोटे वाले ब्लॉक पर? छोटे वाले ब्लॉक पर आपका शूडो फोर्स काम करेगा। और शूडो फोर्स क्या होगा? कौन से डायरेक्शन में काम करेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और इसका एक्सेलरेशन ए है, तो शूडो फोर्स की वैल्यू होगी इसका एक्सेलरेशन और उसका मास, है ना। क्या होगा? एम ए, यानी कि ये ए इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में, तो आपका नेगेटिव एक्स में क्या करेगा? ये एम ए शूडो फोर्स काम करेगा, राइट। तो ये हमारा शूडो फोर्स भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा इसमें। शूडो फोर्स से हम क्या कर लेंगे? ई जी बन जाएगा हमारा एम, ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा शायद ना, हाँ, तो ये एम ए बेटा, राइट। अब देखो, अब बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए हमेशा देखा, हमें इंक्लाइंड प्लेन के जब फोर्स बैलेंस करते हैं तो हम अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स बैलेंस करते हैं और उसके साथ में हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। और हमारी मोशन कहाँ पर हो रही है? अब हम केवल इसकी जो मोशन है ब्लॉक की, इसकी ए वाले मतलब बी ब्लॉक की जो मोशन है वो केवल ए ब्लॉक के रेस्पेक्ट में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी बताओ मुझे फटाफट। सर इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे, एम ए के भी, एम ए के कंपोनेंट होंगे बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखो तो ये आपका हॉरिजॉन्टल से इसका जो ये वाला एंगल ये बना थीटा बना है ना, हाँ, तो ये देखो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, बिल्कुल ये थीटा होगा। सो ये टी के साथ में हमारा हो जाएगा प्लस में एम ए कोस थीटा, और इसमें इधर आ जाएगा एम ए प्लस एम ए साइन थीटा। और जैसे हमने इसका कंपोनेंट लिए तो हम ए को भूल जाएंगे, राइट। ओके, अब फोर्स किसी, अब इसमें इक्वेशन बेटा बैलेंस कर दो, सिंपल सी बात है। चलो इसी पे इसी कर देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं ना। हाँ, ये पॉइंट मान लिया हमने बी का। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? बी का फ्री बॉडी डायग्राम है, एफ बी डी ऑफ बी। जल्दबाजी मत करना, कोई गलती नहीं करना, ठीक है। ओके, तो इक्वेशन लिख दो बेटा, अलोंग, क्योंकि एक्सेलरेशन ही कहाँ पे? इस डायरेक्शन में है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसके डायरेक्शन में लिखो कौन कौन से फोर्स है। एम जी साइन थीटा इधर है, टी ऊपर की डायरेक्शन में है, और एम ए का एक कंपोनेंट एम ए कोस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ठीक है, नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो बेटा हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस टी, टी माइनस एम ए कोस थीटा। ये तो हमारा नेट फोर्स आ गया, एम ए कोस थीटा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपका? एम है, इसको एम कंसिडर करें ना, हाँ, चलो अभी वैल्यू पुट कर लेंगे। और ये आपका 2a एक्सेलरेशन है इंटू 2a। ओके, एम की वैल्यू रख लो, एम कितना गिवन है? 3 kg है। सो ये 3g साइन थीटा माइनस टी, और एम ए माइनस 3a कोस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2a मतलब 6a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो, एन की जरूरत भी हमें पड़ सकती है क्या? हाँ, इस पर फोर्स यही काम करेगा, तो हमें एक ही केस में हमें एन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो चलो एन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम।
राइट। तो एन के लिए भी इक्वेशन लिख लेते हैं ये डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखो एन अपवर्ड डायरेक्शन में है और आपका एम जी कोस थीटा इधर लग रहा है, प्लस एम ए का एक कंपोनेंट लग रहा है एम ए साइन थीटा। और क्योंकि ये प्लेन, ये दोनों के मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में हो नहीं सकती, रेस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट, तो अदरवाइज क्या होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो मूवमेंट तो कोई हो पॉसिबल है नहीं। यानी कि फोर्स कैसे होगा इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स बैलेंस है। तो ए आपका एक्सप्रेशन कुछ होगा नहीं वहाँ पे, तो फोर्स बैलेंस का मतलब ये बैलेंस कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है बेटा कि एम ए को एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा एन से बैलेंस हो रहा है। तो लिख देते हैं बिल्कुल, ओके। इसको चेंज कर देते हैं हम दूसरे नंबर की इक्वेशन को, एम जी कोस थीटा, और सीधा वैल्यू रख देते हैं ना इसकी, हाँ एम की भी, यानी एम कितना है 3g, 3 है, सो 3g कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा मतलब 3a साइन थीटा प्लस 3a साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू n। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशन आ गई, लेकिन अननोन कितने अभी हमारे पास में, एक ही वैल्यू नहीं पूछ रहे ना हमें। हाँ, तो t भी अननोन है हमारे पास में बेटा, और आपका n भी अननोन है, a भी अननोन है, 3 अननोन है। तो इक्वेशन तो हमें 3 चाहिए कम से कम इनको सोल्व करने के लिए, राइट। कितनी चाहिए इक्वेशन, 3 चाहिए। तो अब क्या बच गया हमारे पास में, हम ए ब्लॉक जो है हमारा बड़ा वाला ब्लॉक जिस पर सारा मूवमेंट चल रहा है ना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, उससे भी हमें कुछ मिलेगा इनपुट, राइट। तो मैं इसको ग्रीन पेन से ले रहा हूँ, ओके। सो इसको पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, चलो ये पॉइंट मास ले लिया मैंने। अब इस पर फोर्स देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो टी यहाँ पे लग रहा है, देखो ये टी लग रहा है, एक टी यहाँ पे लग रहा है, राइट, 2 टी लग रहे हैं इधर। तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कह रहे हैं इस पर 2t लग रहा है बेटा, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। और इसका और एन ब्लॉक बी की वजह से क्या लग रहा है, एन लग रहा है ना, एन इसने ब्लॉक बी पर लगाया, तो वापस थर्ड लॉ के हिसाब से क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से भाई बी ब्लॉक भी इस पर एन फोर्स लगाएगा, तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारा एन इधर लगा दिया इसने, राइट। एक देखो पुली पर आपका एक तो टी यहाँ पे लग रहा है, एक टी यहाँ पर भी तो है ना, हाँ, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, वेज का जो इंक्लाइंड प्लेन है ना उसके अलोंग भी है, तो हम टी भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे बेटा, ये टी हमारा हो गया, राइट। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं, ए एक्सलेरेशन है सर इसका, किस डायरेक्शन में, ये ए एक्सलेरेशन इधर जा रहा है ना ए से, ओके। और कोई फोर्स इस पर, हाँ एम जी लगेगा, उसको ये नॉर्मल डिस्टेंस, इसका तो कोई मीनिंग बनता भी नहीं है वैसे, तो चलो कर देते हैं फिर। एम कितना है इसका 6 kg, सो 6g लग रहा है यहाँ पर, और इसकी नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कौन से सर्फेस की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, हाँ यहाँ पर ये नीचे लगाएगा एम जी, 6g लगाएगा अपवर्ड, वापस n1 नॉर्मल डायरेक्शन लग जाएगी, राइट, n1 लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें n वाली इक्वेशन चाहिए जिसमें n और t और ये a हो, है ना, वो इक्वेशन चाहिए, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे। तो ये हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट है इसकी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देखते हैं इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो 2t हमारा है, एक t है ये, तो अब देखो ये जो हो, ये एंगल कितना हुआ, 80 इधर है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा है एंगल, सो 2t इसका कंपोनेंट, इसको हटा देते हैं और इसका कंपोनेंट लिख देते हैं t कोस थीटा और प्लस नीचे की तरफ में आपका t साइन थीटा, नीचे की तरफ वाला तो कोई काम का नहीं बचेगा हमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हमारे पास में ये तो कंपोनेंट आ गया, इधर t के कंपोनेंट 2t प्लस t कोस थीटा ये आ गए हमारे इस डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में और कोई फोर्स इसमें n काम कर रहा था, n का जो कंपोनेंट आएगा वो, तो ये देखो ये जो एंगल बना, ये कौन सा एंगल है, देखो ये कितना है, ये हमारा ज्योमेट्री लगाओ इसमें, ये थीटा बन गया, तो ये हमारा इसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा वो आपका n साइन थीटा हो गया बेटा, ठीक है। नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, और ये n कोस थीटा आ जाएगा नीचे की तरफ में, चलो उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, n साइन थीटा, नेट फोर्स आपका ये डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पॉजिटिव में, सो ये 2t प्लस t कोस थीटा माइनस n साइन थीटा, ये नेट फोर्स आ गया n साइन थीटा, ये होगा हमारा किसके इक्वल, इसके मास के, मास कितना है इसका ma के इक्वल, मास कितना है 6 kg है सर, तो 6a, ये हमारी
थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास में 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, तो इनको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी बेटा। तो ए पूछा है उसने, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हेन सिस्टम इज रिलीज। सिस्टम को रिलीज कर दिया तब ए की ए एक्सेलरेशन हो गया इसका। तो ये तो आप सोल्व कर लेंगे, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप सोल्व करके निकाल लेंगे। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, देखो अगर हमारा इसमें ए का जो बी ब्लॉक है ना, बी ब्लॉक है, उसका भी एक्सेलरेशन पूछ ले कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन देख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या है सर, 2a तो ये है अलोंग आपका अलोंग द प्लेन, और दूसरा क्या है, ये उधर चल भी रहा है उस डायरेक्शन में। सो ए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, इस ब्लॉक पे रखा है ना, तो ब्लॉक के साथ में मूव भी कर रहा है। तो ये आपका बेटा ये यहाँ पे आ गया, 2a इधर आ गया, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या होगा, ए का नेट एक्सेलरेशन, जब हम उसको ग्राउंड से देख रहे हैं। अभी तक जो हमने 2a निकाला था, ये कहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ब्लॉक ए पर खड़ा है, ए पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। उस केस में 2a दिखाई पड़ेगा उसको। अगर हम हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो हमें तो दिखाई पड़ेगा ना, हम सॉरी मतलब यहाँ से देखेंगे ग्राउंड से, तो क्या होगा, कभी ये नीचे भी आ रहा है, एट द सेम टाइम ये ऊपर भी साथ में इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे बेटा, ठीक है। तो नेट कंपोनेंट आप वेक्टर मेथड से निकाल देंगे। इसमें ये एंगल देख लो कितना है, एंगल ये कितना है आपका, ये हमारा ये थीटा एंगल हो गया है ना, हाँ इसके अलोंग, और ये थीटा एंगल हो गया दोनों के बीच में। सो ए बी हमारा आ जाएगा, ए बी इन दोनों का a प्लस 2a, ए का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। अगर थीटा हमें गिवन नहीं है तो इसका दूसरा मेथड क्या है कि इसके कंपोनेंट ले सकते हो आप, इसका कंपोनेंट ही इसका कंपोनेंट आ जाएगा 2a कोस थीटा, तो ये प्लस 2a कोस थीटा हो जाएगा, 2a कोस थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट लेंगे तो ना, हाँ। और ये a साइन थीटा लेंगे। अब दोनों के बीच में एंगल 90 आ गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका a साइन थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो हमारा ए बी आ जाएगा उससे, ठीक है। तो इतना काम तो मैं तो आपके लिए छोड़ सकता हूँ, इतना काम तो आप कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। अब इतना समझा दिया है, सब कुछ इतना डिस्कस हो गया है, तो इतना आप आराम से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपको वैल्यू ऐड हो रही है, आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट में कुछ और आपको सीखने को मिल रहा है इन क्लासेज में, तो बेटा मेरी मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, सो दैट कि हमें एनकरेजमेंट मिलता रहे, कि पता चलता रहे कि हाँ आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए बेटा।